करिएगा, ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव के बारे में जानने का प्रयास करिएगा। मैं आपको गायत्री मंत्र का ध्यान करने के लिए कहता हूँ, और गायत्री मंत्र के अर्थ को यदि लिखना है तो आप लोग लिख लो, ध्यान में वही चिंतन करना। यदि जिनको भी नहीं पता है गायत्री मंत्र का अर्थ, मैं बोलता हूँ, लिखो आप लोग, ठीक है। और वही ध्यान करना, और उस समय जो भी आपके अंदर विषय आए, इंद्रियों के विषय का, ठीक है, आंख का, नाक का, कान का, जीवा का, हमारी वीडियो पड़ी हुई है इन सभी इंद्रियों पे, जा करके आप लोग देख सकते हो, सानिध्यम योग यूट्यूब से। तो वहाँ पे कैसे इंद्रियों को वश में करते हैं, आपको पूरा हर इंद्रियों के बारे में मेरे लेक्चर है उस पर, तो आप सुन सकते हैं। तो उन इंद्रियों के विषयों को, हर विषय को रोकना है कि कौन किस विषय की तरफ हमारा मन जा रहा है, उसे वहाँ हटा करके केंद्र में लाना है कि हमें तो गायत्री का ध्यान करना है। और गायत्री का ध्यान अधिकांश तो लोग आप योग महोत्सव में कर चुके हैं, तो इसलिए जो है, जो कर चुके हैं उनको तो आसानी होगी, जो नहीं कर चुके हैं वो लोग, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि वो लोग जो है उसके अर्थ का ध्यान करेंगे कि हे प्राण स्वरूप, हे प्राण स्वरूप दुख नाशक। अब प्राण स्वरूप कहा जाता है, मतलब कि ईश्वर जो है प्राण स्वरूप है, मतलब प्राण ईश्वर नहीं है, प्राण का स्वरूप है। दूसरा आता है दुख नाशक, यानी कि दुख का नाश यदि कोई करने वाला है तो ईश्वर करने वाला है। और ये जो पूरा संसार रचा गया है, किस लिए रचा गया है? दुख के नाश के लिए ही रचा गया है, ठीक है। सुख स्वरूप, और सुख, दुनिया के सभी तरह के सुख को देने वाला कौन है? ब्रह्म है। तो सुख स्वरूप उसे कहा गया है। अब उसके जैसा कोई सुख स्वरूप देने वाला है भी नहीं। तो आप देखो, दुनिया का जितने सुख हैं सब वही देता है, तो कुछ बचा ही नहीं आपके लिए। फिर श्रेष्ठ है, अब उसके जैसा कोई श्रेष्ठ है ही नहीं है। दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ यदि कोई पदार्थ है तो वो ब्रह्म है, ईश्वर है। फिर तेजस्वी, जितना भी तेज है, प्रकाश है, सब उसी का है और किसी का है ही नहीं, ब्रह्म का ही पूरा तेज और प्रकाश है। पाप नाशक, यदि कोई हमारे पापों का नाश करता है तो कौन है? वह ब्रह्म ही है, वह परमात्मा है। देव स्वरूप, यानी कि देवता के स्वरूप, यदि कोई देवता योग्य है, कोई यहाँ पे देव है, कोई ईश्वर है, कोई देवी, कोई देवता है, तो वो केवल ब्रह्म है। आप लोग बहुत देवी देवताओं को बना रखे हो, तो गायत्री मंत्र कहता है कि मात्र उसके अलावा कोई देवता है ही नहीं, ब्रह्म के सिवा कोई देवता है ही नहीं। और आप लोगों ने तो बहुत से देवी देवता बना रखा है, कभी इसको पूज लेते हो, कभी उसको पूज लेते हो, कभी यहाँ तो कभी वहाँ। तो वो कहते हैं कि वो देव स्वरूप है, उसके जैसा देवता कोई है ही नहीं। तो कहते हैं कि देव स्वरूप परमात्मा को अपने अंतःकरण में, अंतःकरण क्या क्या होते हैं महेंद्र जी? हाँ, मन, बुद्धि, चित्त, और इसमें अब अहंकार और चित्त भी आ जाता है। इन चारों को जो है अंतःकरण कह देते हैं, ठीक है। मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त। और चित्त किसको कहते हैं? तीनों के सम्मिलित रूप को। और अंतःकरण जो है, जब चित्त भी आ जाता है तो इसको चारों को मिलाकर के अंतःकरण कह देते हैं। तो कहते हैं कि हमारे आप परमात्मा, आप हमारी अंतर आत्मा में, हम आपको अपने अंतःकरण में धारण करते हैं। आप हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की तरफ प्रेरित करो। बुद्धि को कहते हैं विवेक को, मतलब हमारे विवेकों को अच्छी दिशा में प्रेरित करो कि मेरे अंदर हमेशा अच्छी चीजें आए, मैं अच्छा देखूं, अच्छा सुनूं, अच्छा बोलूं, अच्छा कर्म करूं। तो बुद्धि ही है, विवेक ही है जो आपको मुक्ति दिला सकता है। बाकी दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो मुक्ति दिला सकती है। तो जब इतना आप परमात्मा का ध्यान करोगे तो ये बताओ कैसे नहीं परमात्मा प्राप्त होगा? होगा कि नहीं होगा? होगा ना। जब इतना आप अच्छी चीजों के बारे में सोचोगे तो फिर गलत चीज आएगा कैसे? है कि नहीं, बताइए। तो इस तरह से ध्यान करने का प्रयास कर, एक एक शब्दों पे ध्यान करिएगा, तब आपको समझ में आएगा कि वास्तव में ब्रह्म क्या है। और बार बार रोकिएगा, बार बार बुद्धि को लगा कर केंद्र करिए कि नहीं, उधर नहीं जाना है, क्योंकि उधर जाएंगे तो भटक जाएंगे। इस तरह से